और वैक्यूम क्या होता है। तो इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। उसके बाद रिकॉर्डिंग है, हाँ, उसके बाद द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 है ना, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। ये कैसे आया, ऐसा यूनिट कैसे निकालते हैं, पहले ही हम लोग फॉर्मूला बताएं कि चूंकि एफ बराबर होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, इसलिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा 1/4π इंटू Q1 Q2 बटा एफ इंटू आर स्क्वायर। तो हमें क्या करना है कि Q1 Q2 का ऐसा यूनिट लिखें, फोर्स का ऐसा यूनिट लिखें, और आर स्क्वायर डिस्टेंस का ऐसा यूनिट लिखें। इस प्रकार आ गया कूलम्ब स्क्वायर या कूलम्ब स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिएगा तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर के पावर -2। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, इसके बाद जानकारी लेना है डायमेंशन ऑफ, ये पूछा जाएगा डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ, केवल डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। तो परमिटिविटी का डायमेंशन कैसे निकलेगा, इसी प्रकार से निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट बराबर, हम लोगों को ध्यान में रखना है, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4π इंटू Q1 Q2 अपॉन एफ आर स्क्वायर, फॉर्मूला जानते हैं। इसके लिए हम क्या लिखेंगे 1/4π, बताइए चार्ज का डायमेंशन होता है 80, फिर चार्ज का डायमेंशन 80, फोर्स का डायमेंशन m/l/t-2 और डिस्टेंस का डायमेंशन l है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर है तो l स्क्वायर। इस प्रकार से डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी क्या हो जाएगा, a m के पावर -1, l टू द पावर -3, t टू द पावर 4 और a टू द पावर 2। ये आपका बेसिक डायमेंशन, ऊपर भी परमिटिविटी बटा के नीचे भी परमिटिविटी, तो जो भी यूनिट ऊपर रहेगा बटा के ऊपर वही यूनिट नीचे रहेगा, तो दोनों बटा के ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, कट गया। इसीलिए रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। अब इसके बाद हम लोग को क्या जानकारी लेना है, रिलेटिव परमिटिविटी का कोई ऐसा यूनिट और डायमेंशन नहीं है। इस एप्सिलॉन आर को, एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं एप्सिलॉन आर को, समझे, क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बाद हम जान सकते हैं कि एप्सिलॉन बराबर क्या हो सकता है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी हो सकता है। ये सब टर्म याद रखिएगा, ये सब टर्म क्या कहा जा सकता है, आगे चलकर और इसको डिफाइन किया जाएगा। फिलहाल अभी इसको इतना टर्म को याद रखना है कि एप्सिलॉन आर इज, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखिएगा, एयर के लिए, फॉर एयर द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर बराबर 1। एयर के लिए क्या होता है, एप्सिलॉन आर बराबर 1। अब देखिए इसको समझिएगा, क्या पॉइंट बताने का मतलब क्या होगा। मान लिया जाए कि आपके पास दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक है, ये चार्ज रखा हुआ और इन दोनों के बीच में एयर है, इन दोनों के बीच में क्या है, एयर है। तो देखिए एक चीज लगेगा, एयर और एयर के लिए तो वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर बराबर 1, इसलिए एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो Q1 एंड Q2 है, इसलिए जो कूलम्ब फोर्स F लगेगा, K Q1 डिस्टेंस आर लेते हैं, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, और कहेंगे सर जी यहाँ K यूज कर रहे हैं, K कहिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और गौर से ध्यान रखिएगा, यहाँ एप्सिलॉन आर इज आल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इसको K से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय K, रिप्रेजेंटेड बाय K, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब ये नहीं कहिएगा कि सर ये जो फॉर्मूला हम लिखे थे K इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसमें वही K है, नहीं, यह K जो है ये 1/4π एप्सिलॉन नॉट है, यह K अलग चीज है, और ये K, ये वाला K अलग चीज है, ठीक है, तो दोनों एक जगह नहीं है। तो जब हमको डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे होंगे तो K को अलग समझेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर हम फॉर्मूला कैसे लिखवाए हैं अभी, F बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पर K नहीं लिखेंगे, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, मेन यहाँ एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड ध्यान रखना है, इस पर ध्यान रखना है, एप्सिलॉन नॉट पर। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला देखिए, फिर से फॉर्मूला चेंज होगा, Q1 और Q2 है, इसमें क्या कर दिए, एक मीडियम है इस तरह से, ऐसे क्या है, मीडियम है, कुछ भी मीडियम हो सकता है। तो इस मीडियम का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन है, इस मीडियम का परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, और बीच दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस है आर। तो यहाँ पर अब जो कूलम्ब फोर्स लगेगा वो लगेगा 1/4π एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, और इसी एप्सिलॉन के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन बराबर क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया।
अब जब एयर होता तो एयर की जगह एप्सिलॉन आर की जगह पर क्या लिखते हैं, एयर होता तो ये कोई मीडियम होगा, कुछ ऐसा मीडियम डाल दिया जाएगा, अवरक है कोई इंसुलेटर, कुछ भी डाल दिया जा सकता है ना, कांच हो सकता है, अवरक हो सकता है, कुछ भी डाला जा सकता है। अच्छा कुछ ही आया, ये हम कह रहे हैं कि मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी, ये टर्म याद रखना है कि मेटल के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू इंफिनिटी होता है, एयर के लिए रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू 1 होता है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में या तो एयर हो सकता है या फ्री स्पेस हो सकते हैं, मीडियम भी होगा तो मीडियम के रूप में कोई डाइइलेक्ट्रिक होगा, है ना, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया जाएगा। अगर वही मीडियम मान लिया जाए एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, ये सब रख दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल के बीच में सटाकर, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कोई, इसको आगे और आगे डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में मेटल अगर रख देते हैं तो दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आगे आते हैं, मान लिया जाए कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, और यहाँ पर एयर है बराबर, सेम चार्ज पार्टिकल है Q1 और Q2, यहाँ पर दोनों के बीच में कोई मीडियम है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है हम इसको लिख देते हैं आर एम, पैरेलल एम, मीडियम, ठीक है, और इसको हम पैरेलल ए लिख देते हैं आर ए, है ना। अब दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है, कूलम फोर्स बोथ साइड में, इसमें अगर मान लिया जाए इसमें फोर्स लग रहा है F1 और इसमें फोर्स लग रहा है F2, तो F1 बराबर है F2, इफ F1 और F2 आपस में बराबर है तो क्या हो सकता है, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे के Q1 Q2 बटा आर ए का स्क्वायर, के करने का मतलब देखिए आपको फिर कंफ्यूजन होगा कि के करने का, एक वो के और ये के अंतर है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के और यहाँ पर ये के दोनों अलग अलग चीजें, यहाँ के का मतलब क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम है तो एप्सिलॉन लिखेंगे इनटू Q1 Q2 बटा आर एम का स्क्वायर, तो Q1 Q2 से Q1 Q2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इस प्रकार से हमारे पास आया एप्सिलॉन नॉट इनटू आर ए का स्क्वायर बराबर एप्सिलॉन इनटू आर एम का स्क्वायर। देखिए हम जैसे साफ साफ लिख रहे हैं, आपको भी इसी तरह से लिखना है ना, कि जैसे पैर तर दिखना चाहिए कि पैर तर लिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिएगा एप्सिलॉन का मतलब क्या होता है, अभी अभी आप लोग को पता है आर ए स्क्वायर, एप्सिलॉन का मतलब क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर इनटू आर एम का स्क्वायर, तो बताइए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से फिर हम लिख सकते हैं आर ए बराबर एप्सिलॉन आर इनटू आर एम का होल स्क्वायर अंडर रूट, इसलिए एयर डिस्टेंस बराबर मीडियम डिस्टेंस इनटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया। और याद करने का क्या हुआ, आप ऐसे याद कर सकते हैं, एयर डिस्टेंस बराबर मीडियम डिस्टेंस इनटू रूट अंडर रिलेटिव परमिटिविटी, क्लियर हुआ, ये आपका फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला, तो कहने का मतलब है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके सामने क्या होंगे, फॉर्मूला होगा कि अगर दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इक्वल है एयर में और मीडियम में सेम है, तो इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस क्या हो सकते हैं, ये हुआ इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं लैंग्वेज के रूप में कि इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेज आर इक्वल इन एयर एंड इन मीडियम, देन इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस आर ए बराबर आर एम इंटू रूट अंडर एप्सिलॉन आर, रूट अंडर एप्सिलॉन आर। बात समझ में आया, ये फॉर्मूला डिराइव कर दिए, समझ में आया, क्लियर हुआ बात। अब जरा देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, मान लिया जाए कि दो चार्ज पार्टिकल है Q1, एक चार्ज पार्टिकल है Q2, और दोनों के बीच में एक मीडियम हम डाल देते हैं इस प्रकार से, ठीक है, मीडियम है। अब देखिएगा इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है वो है आपका r, और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है, इस डाई इलेक्ट्रिक का जो थिकनेस है वो है टी थिकनेस में। तो समझिए कि इस सेक्शन में एयर है, इधर भी एयर है कि नहीं है, तो आपको क्या करना है कि एयर डिस्टेंस कितना हो गया, एयर डिस्टेंस जो हुआ वो सब सिर्फ r माइनस टी रहा कि नहीं, टी ही थिकनेस का ना मीडियम है, बाकी सब तो एयर है, तो एयर डिस्टेंस क्या हो गया आपका r माइनस टी। अब उसके बाद बताना है इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस बराबर इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस फॉर थिकनेस टी बराबर क्या लिख सकते हैं,
टी इंटू रूट अंडर के। ये इस फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला देखे ना, मीडियम का डिस्टेंस, तो मीडियम का डिस्टेंस तो टी है ना, इक्विवेलेंट एयर डिस्टेंस फॉर थिकनेस टी। अब टी मतलब टाइम मत समझ लीजिएगा, टी मतलब थिकनेस मोटाई भी होती है, तो थिकनेस समझना है कि टी क्या है, मोटाई है, तो वो एयर डिस्टेंस है, आई इंटू रूट के। के कहने का मतलब आपको दिक्कत हो रहा है के, तो के मतलब यहाँ पर ये टी के कहिए या एप्सिलॉन आर कहिए, बात एक ही है यहाँ पर, सॉरी के कहिए या एप्सिलॉन आर कहिए, दोनों का बात सेम है। के लिखिए चाहे एप्सिलॉन आर लिखिए, एक के क्या लिखा रहता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या लिखते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी हो गया। तो अब ये जो फोर्स लगेगा दोनों चार्जों के बीच में, वो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर। ये हो गया नेट फोर्स। जब आप इसके अंदर क्या क्या डाल दिए, मीडियम भी आ गया और एयर भी आ गया।